पुनः शुरू करें, ठीक है। राजस्थान सरकार की राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जो है, हाल ही में बुधवार को मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें इसका अनुमोदन किया गया था। और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरएस का इंटरव्यू हो या फिर एसआई का एग्ज़ाम हो या आरएस मेंस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। जैसा कि इस पॉलिसी का नाम है, आप देख पा रहे हैं, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, यानी राजस्थान का जो युवा है, राजस्थान का जो बेरोजगार व्यक्ति है, उसको ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड के लिए इस तरह से कैपेबल बनाना कि वो जहाँ जहाँ भी पूरे विश्व के अंदर रोजगार की मांग है उसके अनुसार वो कैपेबल बन सके, है ना। हम पीछे क्यों हैं? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का अगर कारण देखें तो हमारे पास स्किल नहीं है, इस वजह से हम जो है काफ़ी पीछे हैं। तो सरकार ने ये प्रयास किया है इस पॉलिसी को लाने के बाद, इस पॉलिसी के माध्यम से, कि हम हमारे युवाओं को ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड के लिए कैपेबल बनाएं कि वो किस प्रकार से रोजगार को प्राप्त कर सके। तो हम देखते हैं इसके पॉलिसी के क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनको देखते हैं। फिर इसके साथ ही हम एक चीज़ और देखेंगे कि इस पॉलिसी के द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 MCQ भी हमने इसके लिए बनाए हैं। तो देखिए, हम इसके प्रावधान को देखते हैं कि पॉलिसी के उद्देश्य क्या क्या है। पॉलिसी का पहला उद्देश्य है राजस्थान को वैश्विक नवाचार और निवेश केंद्र बनाना। जैसा कि हमने अभी चर्चा की है कि राजस्थान को निवेश केंद्र बनाना। निवेश केंद्र कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे जब युवा ग्लोबली उसके लिए कैपेबल होंगे, ग्लोबली डिमांड के अनुसार तैयार होंगे, तो हमारे यहाँ पर विदेशी निवेश आएगा। हमारे यहाँ पे क्या आएगा? विदेशी निवेश आएगा। फिर वैश्विक नवाचार अपने यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर ग्लोबली डिमांड के अनुसार अगर व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल होगा तो कोई भी कंपनी यहाँ आके निवेश करेगी तो सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और अपने को रोजगार भी मिलेगा। फिर नवाचार भी अपने यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे BPO KPO वगैरह यहाँ पर खुले हुए हैं जो विदेशों के लिए काम करते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर सॉफ्टवेयर और उसके लिए प्रसिद्ध है, तो उसका कुछ सेंटर वर्चुअली यहाँ पर खोलना ताकि यहाँ के युवा उस कंपनी के लिए यहीं बैठ के काम कर सके। दूसरा जो प्रोविजन है इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो वर्ष 2030 तक 200+ GCCs की स्थापना करना। यानी 2030 तक, अभी 2025 चल रहा है, तो आगामी 5 सालों के लिए ये पॉलिसी है और 5 सालों के अंदर 200+ आपको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना करने का लक्ष्य है राजस्थान के अंदर, ठीक है। 1.5 लाख से अधिक कुशल रोजगार सृजित करना। यानी हम जैसा कि पहले पॉलिसी जब हमने शुरू की तभी देखा था कि हमारे यहाँ पर जो है रोजगार तो है लेकिन कुशल रोजगार नहीं है, यानी व्यक्ति के पास स्किल नहीं है। तो हम जैसे व्यक्ति को ग्लोबली कैपेबिलिटी उसकी बढ़ाएंगे तो वो कुशल बनेगा और कुशल रोजगार उसको मिलेगा। तो पॉलिसी ये प्रावधान कर रही है कि 2030 तक 200+ आपके GCCs की स्थापना करना, उसके माध्यम से 1.5 लाख से अधिक कुशल रोजगार सृजित करना। चौथा इसका उद्देश्य है दोस्तों, भारत के $100 अरब के GCC इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देना। यानी इंडिया का जो $100 अरब का सरकार मान के चल रही है कि अपना GCCs जो है वो इसकी इकोनॉमी है, यानी $100 अरब की इंडिया के अंदर क्षमता है GCC की, है ना। उसके अंदर राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार फायदा मिले इसके प्रयास करना। पांचवा उद्देश्य इसका है कि जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, ये 3 बड़े शहर हैं राजस्थान के। तो जयपुर, उदयपुर और जोधपुर तीनों बड़े शहर हैं जहाँ पर जो है युवा
वहाँ पर आपको उपलब्ध है। दूसरा, वहाँ पर सारी शहरी सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ पर बिजली उपलब्ध है ना। तो उसको प्रमुख जीसीसी हब के रूप में विकसित करना, यानी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को एक जीसीसी हब के रूप में बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां आके वहाँ पर अपने जो है इंस्टीट्यूशन प्रारंभ कर सके, अपने सेंटर प्रारंभ कर सके और यहाँ से अपनी सेवाएं प्राप्त कर सके, अपने युवाओं को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में कि फर्दर इसके प्रोविजंस क्या है। इसके अंदर जो रिप्स 2024 पॉलिसी है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। रिप्स का क्या मतलब है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। तो सबसे पहले 2019 में ये पॉलिसी लाई गई थी और इस पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति या उद्यमकर्ता जो कि अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, यानी अपना जो है निवेश करना चाहता है, तो सरकार उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। उसमें जो आपके जीसीसी पॉलिसी आई है, इसके अंदर रिप्स में भी प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी जीसीसी पॉलिसी के तहत अगर यहाँ पर निवेश करना चाहता है तो भी उसको रिप्स 2024 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है 2024, इसको मॉडिफाई किया 2024 में, तो इसके तहत भी उसको फायदे दिए जाएंगे। कैसे? परियोजना लागत पर 30% पूंजी निवेश सब्सिडी, यानी जो भी उसकी परियोजना का जो लागत होगा उस पर 30% उसकी पूंजी निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी। यानी वो अगर 1 करोड़ रुपए लगाता है तो 30% उसको सब्सिडी मिलेगी, भूमि भवन लागत छोड़कर। यानी उसको भूमि और भवन की लागत छोड़ के जो भी परियोजना लागत होती है, जैसे मशीनरी वगैरह या रिसर्च एंड एनालिसिस या इस तरह की ट्रेनिंग, स्किल वगैरह, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, इस तरह का कोई भी वो काम करेगा तो उसको 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा सहयोग है। दूसरा, भूमि लीज लागत का 50% क्षतिपूर्ति, अधिकतम 1 करोड़। अगर भूमि की कोई लीज है ना, सरकार से अगर भूमि लीज पर ली गई है या किसी अन्य व्यक्ति से ये काम करने के लिए भूमि लीज पर ली गई है, तो उसको 50% जो है उसको सब्सिडी दी जाएगी, यानी प्रतिपूर्ति उसको वापस दिए जाएंगे, उसको सहयोग दिया जाएगा। तीसरी बात है, इसके अंदर 3 वर्षों तक 30% पेरोल सब्सिडी, 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की सीमा, यानी 30% पेरोल सब्सिडी का मतलब यह है कि पहले जो 3 साल है, जैसे ही कोई इंस्टीट्यूशन चालू हुआ है तो उसके पहले 3 वर्ष तक उसको 30% सब्सिडी किस बात की दी जाएगी कि 1.25 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की सीमा तक अगर वो पे करता है तो उसको 30% अलग से सब्सिडी और दी जाएगी। किराए पर संचालित इकाइयां जो है उनके लिए हम देख चुके पहले 3 वर्ष तक 50% सहायता, अगले वापस 2 साल, 3 साल के बाद अगले 2 साल के लिए 50% सहायता, अधिकतम 5 करोड़ प्रति जीसीसी प्रति वर्ष, है ना। प्रशिक्षण लागत का 50% प्रतिपूर्ति, यानी कोई भी ट्रेनिंग देता है ग्लोबली, अगर व्यक्ति को तैयार करने के लिए किसी प्रकार की अगर ट्रेनिंग होती तो उसका 50% जो है रिप्स योजना के तहत सरकार वापस देगी। पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अगर उन्होंने इंस्टीट्यूशन अपना बनाया और पर्यावरण के अनुकूल अगर बनाया, जैसे सौर ऊर्जा लगाई है उन्होंने, पेड़ पौधों का विकास किया है ना, किसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने कोई काम किया है तो उनको ग्रीन इंसेंटिव और अलग से दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पेटेंट R&D IP खर्च पर 50% सहायता। पेटेंट जो होता है, कोई भी व्यक्ति कोई नया काम करता है तो उसके नाम का पेटेंट होता है कि उस नाम को, उस टेक्नोलॉजी को, उस आइडिया को दूसरा व्यक्ति, दूसरी संस्था या दूसरा कोई भी कॉपी नहीं कर सके। तो उसके लिए जो है पेटेंट के लिए जो चार्ज लगते हैं उस पर 50% सहायता का प्रावधान है। फिर आपके नेक्स्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IP खर्च
इन सब पर 50% सहायता का भी प्रावधान इसमें किया गया है। 7वां जो है स्टाम्प ड्यूटी व बिजली शुल्क में भी छूट दी गई है, यानी किसी भी चीज को रजिस्टर करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी सरकार लेती है, उसमें छूट दी गई है। बिजली शुल्क यानी उनको बिजली के अंदर कॉमर्शियल रेट में कुछ रिबेट मिलेगी उधर, ठीक है, वो भी उनको छूट दी गई है। टैक्सेस से छूट दी गई है। तो इतना जो है सरलता सरकार इस पॉलिसी के तहत, रिप्स पॉलिसी के तहत जीसीसी के लिए लेके आ रही है। अब हमने टॉपिक को देखा अच्छे से, हम इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो बन सकता है, राजस्थान जीसीसी पॉलिसी 2025 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितने जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य है? बताओ, 50+, 100+, 200+ या 500+? कौन सा सही हो जाएगा? 200+। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका MCQ 2, जीसीसी पॉलिसी 2025 में रिप्स 2024 के अंतर्गत एक प्रमुख प्रोत्साहन क्या है? मेन प्रोत्साहन जो है मेन वो क्या है? 10% GST सब्सिडी, या भूमि लीज लागत का 50% प्रतिपूर्ति, या मुफ्त भूमि आवंटन, या केवल बिजली शुल्क पर 100% छूट? कौन सा है? अभी समझाया हमने, भूमि लीज लागत का 50%। शाबाश, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने इस पॉलिसी को समझा, देखा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चंस हमने जो है डिस्कशन किए, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स if you think it's useful for your preparation. Thanks a lot.